कि अभी जो सर्टिफिकेट्स बनाने हैं, कोई शिक्षा का बनना है, अम्बाला में बैकवर्ड क्लास का बनना है बीसीबी का, तो उनको देखते हुए अभी लोगों को समय लग रहा है पेपर्स वगैरह उनके बनने में। तो इसलिए उनकी ये भी एक रिक्वेस्ट आई है कि अभी हमें जो भी साथी और आए तो हम चाहते हैं आप हमें अलाउ करें ताकि आगे भी फार्म लिए जाए। तो हमने कहा ठीक है, अभी कोई डेट्स नहीं आई है चुनाव की, तो अपन उनको और भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी सभी जगह तीनों ही नगर निगम में मेयर्स के लिए भी और आपका वार्ड पार्षद के लिए भी, निगम पार्षद के लिए भी सभी लोगों ने उम्मीदवारी की है और पूरी तरह से लोग तैयार हैं। कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। और जो सरकार के विरुद्ध एक जो माहौल बना हुआ है, चाहे वो शहरों के अंदर साफ़ सफाई का ना होना, शहरों के अंदर डेवलपमेंट नहीं होना, टूटी सड़कों का होना, कहीं पीने का प्रॉब्लम है, कहीं सीवरेज की प्रॉब्लम है, और ख़ास तौर से कहीं गरीब आदमियों के कॉलोनियों में जो रहते हैं, कहीं पेंशन काटी जा रही है, कहीं राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। तो उससे जनता परेशान है और जनता परिवर्तन चाहती है। और मुझे भरोसा है इस बात का कि आने वाले नगर चुनाव में लोग पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, एक अच्छा माहौल बनाएंगे। सर, आपने कहा कि आवेदन जिस तरीके से भी कहा है कि और आवेदन लिए जाएंगे, तो प्रक्रिया जो बढ़ा दी है आवेदन लेने की सर? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे अम्बाला के लोगों की शिकायत थी कि बीसीबी वहाँ पे रिजर्व है। अब बीसीबी की कुछ कंडीशंस है, कई हमारे बेटियाँ जो बहू बन के आई हैं पंजाब की हैं, अब वो कंप्यूटर सिस्टम के मुताबिक पंजाब में परिवार पहचान पत्र नहीं है, हरियाणा में है, तो हमारा वो कंप्यूटर सिस्टम उसको उठाता ही नहीं है। किसी की कोई इनकम जो बन रही है उससे ऊपर नहीं उठाएगा वो, क्योंकि उसमें क्राइटेरिया 8 लाख तक का भरा हुआ है। तो इस तरह से है। और एक एजुकेशन का भी सर्टिफिकेट सबका होना ज़रूरी है। रिकॉर्ड्स नहीं है तो पूरा करे अपना, और कोई बैकवर्ड का तो वो अपना पूरा करे। पार्षद में कोई एससी है तो उनका एससी का होना चाहिए उनके पास में, बैकवर्ड का तो बैकवर्ड का होना चाहिए। तो इसलिए हमें भी अभी समय है, लेकिन तो हमने समय से पहले स्टार्ट कर दिया था, तो अच्छा है। कमियां पूरी होनी चाहिए ताकि कल कोई फार्म किसी का रिजेक्ट ना हो इस बेस के ऊपर। तो मुख्य रूप से ये बातें सामने आई हैं, अच्छा है, लोगों में उत्साह है। ये तो शुरुआती पहली मीटिंग थी, धीरे धीरे मीटिंग का जोर चलता रहेगा। और अभी बहुत से आज साथी, शादियों का सीज़न था, 1-2 विधायक साथियों का मैसेज आया है। निर्मल सिंह जी का बहुत मजबूरी है, कोई परिवार में शादी है, व्यस्त हूँ जी, कोई बात नहीं। पार्लियामेंट चल रही है, हमारे एमपी महोदय दोनों ही, ब्रह्मचारी जी सोनीपत से, वरुण मुलाना जी अम्बाला और पंचकुला से, पार्लियामेंट में बिजी होने की वजह से वो बेचारे भी नहीं आ पाए। सीएलपी लीडर साहब भी ऑलरेडी आज कहीं एंगेज थे। तो इस तरह से हम, ये तो एक शुरुआती मीटिंग थी, हमने उनकी मीटिंग से लिया, उनसे राय पूछा, आगे उनको जिम्मेदारी लगाया गया और उनसे ये कहा गया है कि आप फील्ड में बराबर काम करें, लोगों के संपर्क में रहे। उम्मीदवार का घोषणा समय पर होगी, लेकिन पार्टी की नीति को ज़रूर हम चाहते हैं लोगों तक पहुँचे कि पार्टी के मंशा क्या है, और पूरी तरह से लोगों का प्यार है। राव साहब, ये जो बैठक है इसमें मतलब आपने जो तय किया है कि नगर निगम आप लड़ने जा रहे हैं, जिसके लिए आपने आवेदन मांगे, लेकिन नगर परिषद भी आप विचार कर रहे हैं सर, या केवल निगम ही चुनाव को? देखिए, अभी पहले नगर निगम का ही चल रहा है, नगर परिषद केवल एक है इस पर, रेवाड़ी की, जहाँ पिछली बार कुछ साथियों की इच्छा थी कि चेयरमैन चुनाव सिंबल से लड़ा जाए, हमने लड़ा भी था। अब भी मैंने उनके ऊपर ही छोड़ दिया है जिला कांग्रेस कमेटी पर और वहाँ के स्थानीय जो हमारे नेता हैं कि ये फैसला आप अपने साथियों से बैठ करें। हमें कोई दिक्कत नहीं है पार्टी की तरफ से, अगर कार्यकर्ता साथी चाहते हैं तो हम सिंबल पर वहाँ भी लड़ाना चाहते हैं। हाँ, सभी के लिए अनिवार्य। अभी देखिए, अभी समय है, अभी हमें भरोसा नहीं है। कई बार हमने देखा है पंचायतों के चुनाव हो या दूसरे चुनाव हो, सरकार लंबा ले जाती है, 6-6 महीने, साल लंबा ले गए। तो समय से पहले किस चीज़ को, आवेदन को बंद करना या कोई, इसलिए खुली छूट है, आप आ सकते हैं। जो साथी सीरियस है, उम्मीदवार है, बनना चाहता है, तो हमारी तरफ से कोई इसमें कोई डेट बाउंड नहीं है कि आप इस चीज़ को बंद कर रहे हैं। आज आपकी बैठक है सर, इस बैठक पर हरियाणा के मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि कांग्रेस बैठक कर रही है, चर्चा कर रही है, लेकिन जब चुनाव आएगा तब भी ये पार्टी के सिंबल पर ही नहीं लड़ेंगे, भाईचारे का चुनाव बताकर मैदान छोड़ जाएंगे। ये क्या इस तरीके की जो बात कर रही है कांग्रेस की इस बैठक के खिलाफ बीजेपी, उस पर क्या कहेंगे? सर, ये तो समय बताएगा आपके सामने। पिछली बार भी नगर निगम हमने सिंबल पर लड़ा है, बल्कि परिषद भी लड़ा है, 10 निगम लड़े हैं। 10 निगम लड़े हैं, और हमारा तो बल्कि सोनीपत तो कांग्रेस जीता था आपके सामने। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अब राजनीतिक लोग तो अपनी बात कुछ ना कुछ कहेंगे वो तो।
फरीदाबाद में भी हम सीट जीत के आए। इस तरीके से जो सर आपने आज जो बैठक की है इसमें आपके पास कई आवेदन आए हैं और भी आपने आवेदन मांगे हैं, लेकिन इसमें सर हर एक आदमी की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, तो गुटबाजी इसमें ना, गुटबाजी में ये उम्मीदवार ना बदलें अपने आप को और पार्टी के लिए काम करें, इसको लेकर भी कोई निर्देश दिशा निर्देश है सर, ताकि नुकसान ना हो, बाद में जितने आवेदन आते हैं उनमें से एक कोई उम्मीदवार आप बना सकते हैं, तो पार्टी किस रणनीति के तहत क्या काम कर रही है सर? देखिए, कोई गुटबाजी की बात नहीं है। जो साथी कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास करता है और कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए वो था निमंत्रण कि आप आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार कोई गुटबाजी नहीं है, ना ही कोई इसमें कि भाई कोई फला है फला, सब हम एक। वैसे मैंने बताया आपसे, जब से जिम्मेदारी आपको प्रदेश की मिली है, 1% भी कहीं कोई बात नहीं है, सभी का सहयोग, सभी नेता, सभी साथी कार्यकर्ता सब मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। चाहे हमारा वोट चोर का कार्यक्रम था, चाहे हमारा मनरेगा का कार्यक्रम आपके सामने, और आगे भी पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएगी। अभी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है पेंशन काटने का, राशन कार्ड काटने का, जो मैंने अभी जिक्र किया, इसके लिए भी हम बड़े गंभीर हैं हमारी पार्टी, और हम बहुत जल्दी HPSC का मुद्दा आपके सामने है, जल्दी इस पर कोई निर्णय लेकर के भी हम चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में फिर हम कोई ना कोई और प्रोग्राम करेंगे, आपको सूचित करेंगे हम पार्टी तो का। चलिए, भारत अमेरिका ट्रेड डील का मुद्दा चल रहा है, हालांकि राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन क्या प्रदेश में कांग्रेस को इसका विरोध करेगी अन्य मुद्दों की तरफ? बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। मैं भी ये बात कहना चाहता था कि अमेरिका से जो ट्रेड डील हुआ है मोदी सरकार का, इसमें स्पष्ट नज़र आ रहा है कि देश के 72 करोड़ किसानों का जीवन, उनकी आजीविका बड़े खतरे के अंदर है। अमेरिका के अंदर ये बड़ा प्रचार किया जा रहा है उनके द्वारा, उनके मिनिस्टर्स के द्वारा और उनके सीनियर लोगों द्वारा, कि हमने बहुत बड़ी फतह कर ली और हमारे किसान अब देखना बहुत बढ़िया फ़ायदे में रहेंगे। और वो जो जितना वो कह रहे हैं, हम कांग्रेस इसी बात को बार बार उठा रही है कि इसका मतलब ये है कि हमारे किसानों के ऊपर खतरा है। जब अमेरिका में कोई खाद्य पदार्थ, कोई खाने की चीज़ें ये जो आप पैदा कर रहे हैं, वो अगर इंडिया में आएंगे, टैरिफ नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, तो स्वाभाविक हमसे वो सस्ती चीज़ देना चाहेंगे। और यहाँ के किसान पहले ही कर्जदार है बेचारा, और वो घाटे का चला जाएगा। अब भी आप देख रहे हैं कि आत्महत्या करने को मजबूर हैं, किसान कर्जदार हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को और ये मोदी सरकार को चाहिए कि ऐसी कोई भी गुप्त डील ना करे जिससे देश के किसानों को खतरा हो। राव साहब, एक परिस्थितियों को देख के कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जाने से भी गुरेज नहीं करती, क्या इसमें कोई संभावना बचती है? नहीं, देखिए, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, ना ही कोई आया है। तो आपके ही कोई दिमाग की उपज है जो अभी आया है, मेरे सामने अभी नहीं आया ऐसा कोई भी। जो भाजपा नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो ही कह रहे हैं कि किसानों की तो बात हमने की ही नहीं, किसान तो बाहर है इस डील से, गलत प्रचार किया जा रहा है किसानों का। आपके सामने चंडीगढ़ तो सेंटर है आपका, पंजाब के अंदर बड़ा भारी विरोध शुरू हो चुका है, और मुझे उम्मीद है हरियाणा के किसान भी इस बात को समझेंगे कि हम कांग्रेस अगर कोई बात उठा रही है तो ऐसा नहीं है कि हम केवल विरोध के लिए उठा रहे हैं, या भाई ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई है। जो नज़र आ रहा है, आपने खुद देखा होगा, उसके अंदर जो उसके जो पहरे हैं, उसके अंदर जो फर्स्ट नज़र आ रहा है, तो उसके अंदर ये साबित हो रहा है इस बात को लेकर के कि भाई इसमें कोई ना कोई इसकी नीयत में खोट है इन लोगों की में। मैं आपने खुद भी देखा होगा, हमने प्रेस के माध्यम से भी हमने बताया कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की पहले ही बुलेट में साफ लिखा है कि भारत अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों टैरिफ समाप्त करेगा। एक तो ये चीज़ देखिए आप। दूसरा जी, अमेरिका में जो कॉर्न है आपका, जिसको ड्राई डिस्टिल्स ग्रेन्स कहते हैं, सोयाबीन है, ज्वार है, नट्स है, ताजे हुए प्रोसेस्ड फल है, वो भारत में आयात होंगे और भारतीय किसान और उपज के लिए विनाशकारी साबित होगा। इसी तरह से आपका जो है एक एडिशनल प्रोडक्ट का चुपचाप इन्होंने जोड़ा है कि जी एडिशनल प्रोडक्ट जो है इसके हम बाद में शामिल करेंगे, तो ये गंभीर चिंता का विषय है। तो ये भी इसमें डाउट है भाई, इस तरह से आप कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। मोटे तौर पे आप स्पष्ट क्लियर करें। आपके हमारे पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री, तो खुल के बताएं कि इसमें क्या चीज़ छुपी हुई है, हिडन क्या है। हमें शक है इस बात को लेकर के। आपने इसमें क्या लिखा हुआ है, आपकी अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों के आयात के लिए नॉन टैरिफ बैरियर्स हटाने पर सहमति दी है, ऐसा वो लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए किसानों को जो सब्सिडी मिलती है उसको ख़त्म करना और उसको बलि देना, ये भी उसमें एक शामिल होगा। तो इस प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं भी कांग्रेस पार्टी बात कह रही है कि किसान के साथ विश्वासघात है और सरासर धोखा है। इसलिए इस डील के ऊपर
आम आदमी समझना चाहिए, किसानों के लिए हमें उनको मदद करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी। हाँ सर, 20 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है। आपका मनरेगा संग्राम कार्यक्रम 45 दिन का है, जो 25 फरवरी तक चलने वाला है। ये आप प्रदेश भर में चला रहे हैं। बजट सत्र शुरू होना है, विधानसभा की सदन की कार्रवाई 20 फरवरी से शुरू हो रही है। मनरेगा संग्राम या पेंशन काटे जाने जैसे जो मुद्दे हैं, HPSC में क्लास 1-2 की नौकरियों में जिस तरीके की बातें सामने आ रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा कांग्रेस की क्या रणनीति है विधानसभा के बजट सत्र के मद्देनजर? देखिए, 20 फरवरी से आपका बजट का सत्र शुरू हो रहा है और 19 फरवरी को CLP की मीटिंग चंडीगढ़ में बुलाई है। एक मीटिंग हमारी दिल्ली में भी हुई है और ये फैसला उसी में लिया जाएगा। हम चाहते हैं, मनरेगा का कार्यक्रम में हमारा शामिल था, उसके अलावा HPSC का मैटर आपने भी याद दिलाया, या राशन कार्ड का मैटर है, या आपने जो है पेंशन वाला मुद्दा है, इन सब मुद्दों को लेकर के हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा और ज़िलों के अंदर भी हम प्रदर्शन करेंगे। अभी हमारे सीनियर लीडर से बातचीत चल रही है, फाइनल करने के बाद में हम आपको सूचित भी करेंगे इस बात को लेकर के। और कांग्रेस पार्टी इस विषय में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाती आई है, निभाएगी। बजट सेशन के अंदर हमारे सभी विधायक मजबूती से अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी रखेंगे और प्रदेश की जो समस्या चल रही है, इन समस्याओं के ऊपर भी सरकार को बताया जाए। कई बार ये आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के नेता सवाल उठाते हैं, लेकिन जब सरकार जवाब देती है तो वो वॉकआउट कर जाते हैं, सदन से जवाब सुनती ही नहीं है। आपके सामने है, केंद्र के अंदर आपने देखा, मेरे ख्याल देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकतंत्र का कितना बड़ा मजाक है कि आप प्रदेश में आप लोग देखते हैं, जब गवर्नर एड्रेस होता है या देश के अंदर राष्ट्रपति जी का जो एड्रेस होता है और बजट सेशन, दो चीज़ें ऐसी है देश के सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें चुने हुए प्रदेश में विधायक और वहाँ पार्लियामेंट के मेंबर MP, चाहे लोकसभा है राज्यसभा है, वो अपनी बात को रख सकते हैं, अपने क्षेत्र की समस्या को रख सकते हैं, अपने प्रदेश की समस्या को रखते हैं, देश की रख सकते हैं, विदेश से भी डिस्कस कर सकते हैं। जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर ये बात रखना चाहा कि भाई वो नरवणे जी किताब के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है चाइना के मुद्दे के साथ में, कितना भारी विरोध किया गया, बोलने नहीं दिया गया, पूरा सत्र खराब हो रहा है। तो ये बड़ी चिंताजनक विषय है। इसीलिए हमारे नेता कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहते हैं, राहुल जी कहते हैं कि संविधान खतरे के अंदर है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। तो इसलिए हम इस बात को ज़ोर शोर से उठाएंगे, यहाँ भी उठाएंगे और सेंटर के अंदर भी हमारे MP साहिबान उठा रहे हैं।